हेलो। हाँ आरती जी। हाँ भैया। राजेंद्र मौर्य बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बताएं। ये कह रहा था कि देखिए, किसी भी गतिविधियों को चलने के लिए अर्थ का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना अर्थ का कोई आ, काम पहला ही कदम नहीं उठ पाएगा। तो इसके लिए पार्टी चलाने के लिए पार्टी को फंडे और पैसे का जो होता है ना, वो मजबूत आधार कुछ दिखाई दे जहाँ से लोग जुड़े हैं और देने के लिए तैयार हों। ऐसी कुछ गतिविधियाँ होनी चाहिए। कहाँ खर्च करना है? खर्च कहाँ करना है? अरे भाई, हर जगह बिना पैसा के ना पंपलेट छप पाएगा, ना तो कोई कुर्सी मेज मिल पाएगा, ना तो क्या बोलते हैं, अरे यहाँ 10-20 लोग लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा। किसने कहा आपको पैसे नहीं है? नहीं, किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहने का नहीं वो सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो सारी व्यवस्था है ना सब। अच्छा। हाँ, उड़ाने के लिए पैसे नहीं है, खर्च करने की पैसे कमी नहीं है। अच्छा। हम लोग खुद ही दे रहे हैं पार्टी लड़ाने के लिए कैंडिडेट को पैसे। अच्छा, कोई पार्टी आज तक दी हो तो मुझे बताओ। हम तो कह रहे हैं जहाँ से आप लड़ना चाहते हो बताओ, हम उतारते हैं पैसा, हम खर्च करेंगे, जैसी पार्टी कह रही वैसा काम करिए बस। घर से फ्री हो जाइए, वोट नहीं खरीदना है। हाँ। बाबू सिंह इतने पैसे वाले हैं, तमाम और लोग हैं, कभी किसी के 1 रुपया दिए ना। फिर भाई हम अपने लिए 4 गाड़ी खरीद लें, अपनी मस्ती में घूमें, नेताजी जा रहे हैं, बाकी समाज लुट रहा है, कोई फायदा नहीं है ना उससे कौन सी नेतागिरी है? सही बात। ठीक है ना, हम तो समाज को उठाना चाहते हैं सर। हम वो राजनीति खड़ी कर रहे हैं ना कि जो कोई भी व्यक्ति जब चाहे भविष्य में वो खड़ी कर ले। जैसे बुद्ध जब घर से निकले थे ना, तो सब छोड़ छाड़ के निकले थे साहब, ठीक है ना। कुछ लेकर के नहीं निकले थे क्या, मुझे बताओ? ना कुछ जब कुछ नहीं लेकर के निकले थे, वही सेम प्रोसीजर हमारा है। हम तो जीरो की राजनीति शुरू कर रहे हैं साहब। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, जिसको नेता विधायक बनना फटाफट बन डाले और उखाड़ ले जो उखाड़ना है। ठीक है, हम एक आधारशिला रख रहे हैं साहब। सही बात। समझ रहे हैं ना, जिसको जल्दबाजी है कि भाई हम विधायक 1 बन ले आएंगे, 2 बन जाएंगे, हम 1-2 बना के भी क्या करेंगे भैया, मुझे बताओ? 1-2 बना के हम क्या करेंगे? आप मेरे को विधायक बनना हो या कुछ और मेरे को बनना, हम तो कहीं जाकर के बन जाएंगे। हम तो समाज के लिए मर रहे हैं ना साहब, कि समाज का क्या होगा। ठीक है ना, तो हम उसको एक राजनीतिक आधार दे रहे हैं। बाकी जीतना हारना ये समाज तय करेगा साहब। फिर अभी हम लोग 30-35 साल के कौन सी मरे जा रहे हैं साहब। ठीक है ना। हाँ, और कोई जल्दबाजी ना है, बस इतना जान लो कि हमने सोच लिया है कि कुछ मतलब करना है समाज के लिए, तो बस शुरू हो गया है। वो थोड़ा जो बरगद का पेड़ हमारा है ना, वो बरगद का पेड़ थोड़ा बड़ा होने दो उसको, हल्का सा। अभी जल्दबाजी में पड़ करके ना कोई काम हो नहीं पाता भैया, मैं बता दूं। और एक चीज बता दूं, जब आपके अंदर समाज की कोई श्रद्धा नहीं है ना, समाज सेवा की या जो है लगन मेहनत की, तो मैं आपको कितना भी पैसा दे दूं या आप मुझे दे दीजिए, ठीक है ना, वो संभव हो नहीं पाता है। ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं वो गद्दारी जाके करेगा। हमें अशोका राज कायम करना है ना, तो अशोका राज का मतलब तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है। सही बात। हाँ, तो बाकी जो भी व्यक्ति पार्टी में काम कर रहा है या काम करने वाले लोग आएंगे, उनको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, अब कोई कहे कि मैं उड़ाऊं पैसा, 400 रुपए में भीड़ लेकर के आऊं, ये सब काम हमारे इतिहास भूगोल में नहीं है, ना हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? बात तो सही है, जिसे विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का जो माध्यम है, पहुंच रहा है, पहुंचेगा। इतनी जल्दी कैसे पहुंच पाएगा आप मुझे बताओ? अभी पार्टी तो मतलब बनी है, अभी कोरोना के चलते हम लोग काम भी ढंग के नहीं कर पाए। जब एक बार खुल करके काम कर लें, और काम कर लेने के बाद तब बताएंगे भैया काम मजा नहीं आ रहा है। अभी तो हम लोग अपना फाउंडेशन ही नहीं बना पाए अभी। सारी मतलब वो कहते नहीं कि जैसे रोटी बनानी है, खाना बनाना है, तो सारी लकड़ी में, चूल्हे में, गैस की सारी व्यवस्था में लगे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अभी तो आग जलाई नहीं ना सर। सच्चाई तो ये है। हाँ, जैसी जैसी आवश्यकताएं होंगी वैसे वैसे समाज से देखिए मेरी बात आप समझिए,
समाज में बहुत पैसा है, समाज वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, जब व्यक्ति को आप करते देखोगे, जैसे आपसे मैं कहूँ भैया 100 रुपया दे दो, फिर थोड़ा काम देखो फिर देना, फिर 100 रुपया दे देना, फिर काम देखो तब देना, तो आप दे देंगे। लेकिन इकट्ठे में कहूँ आप 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, अभी आप 10 बार सोचेंगे, सोचेंगे नहीं सोचेंगे? सही है, सही है। तो बात ये है, समाज को इन नेताओं ने इतना ज्यादा कमजोर कर दिया है पैसे ले लेकर के, मैं क्या बताऊं। समाज ने ऐसा नहीं पैसे नहीं दिया, लेकिन जिसने अच्छा, पैसे लिया वो लौट के गया नहीं। अच्छा, एक मेरा ये विचार था कि जिस तरह से हर आदमी पार्टी के लिए निकलेगा, चलेगा, समाज में आएगा जाएगा, आपने कहा खर्चे के लिए कमी नहीं होगी, लेकिन मैं एक अपना विचार दे रहा हूँ कि उसकी कुछ इस तरह की गतिविधियां, कार्यक्रम हो कि वो अपना खर्चा कम से कम निकाल सके, इस तरह का रोजी रोजगार कुछ है, पार्ट टाइम या इस टाइप का कुछ सिचुएशन करे, और जो समाज में जो समय मिले वो समाज को दे। अब ये नहीं कि 500 किलोमीटर दूर जाके, कम से कम अगल बगल के गांव में जहाँ रहता है वहाँ की गली मोहल्ले नुक्कड़ और 10-20-50 जो दुकानें हैं उसको जानने पहचानने वाले बने, इस तरह की गतिविधियां वो कर सके। ऐसी कुछ रोजगार के विषय में मैं चाह रहा था। हाँ, वो तो सब किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रपोजल हो तो आप भेजिए मुझे, अगर कोई प्रपोजल वगैरह आपने बना रखा हो इस आधार पे हो सकता है, तो विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक कर। और बताएं। बस बढ़िया था, बैठे थे। ठीक है, आपकी चिंता जायज है। क्या है कि कभी कभी समाज में सोचने लगता ना, तो फिर कुछ न कुछ दिमाग में चलता है कि कौन आदमी कर सकता है, किसके साथ लगे, कहाँ। देखिए भैया, मेरी बात आप समझिए, समाज का विश्वास जीतना, समाज के लिए काम करना, ये रुपए से संभव नहीं है, ठीक है ना। तमाम लोग रुपया पैसा रखे हैं, अडानी अंबानी ये वो फलाना ढेम का, ठीक है ना। बाबू सिंह ही रखे हैं, कहते हैं मैं पैसा बहुत ज्यादा रखे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ के पैसे कैसे हैं, लेकिन अभी तक बताओ क्या किए, ठीक है ना। तो पैसा जो है ना वो सब कुछ नहीं होता है कि आपके पास पैसा है तो आप जो है प्रधानमंत्री बन जाओगे, संभव ही नहीं है। नहीं। कांशीराम जी ने जो राजनीति खड़ी की थी आपको पता ही है उसके बारे में, है? एक नोट और एक वोट का चक्कर मार दिया था, मतलब कंसेप्ट ले लिया था, लोगों ने सपोर्ट किया, देखिए 4-4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। अब जब इतना करने के बाद आप नहीं संभाल पाओगे तो गलती आपकी है ना। उसमें कांशीराम क्या करें आप बताइए मुझे। ठीक है भैया, तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। काम करने वाला जब बंदा आएगा समाज में या आता है ना, तो समाज उसका पूरा साथ देता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, समझ रहे हैं ना। और मैं तो समाज से ही चल रहा हूँ अभी, ये मैं आपको रियली बता दूं, मैंने जो भी हमारा व्यक्तिगत जो भी अभी तक रहा है, ठीक है ना, वो सब हमने छोड़ छाड़ दिया है। अब हमारे को सब समाज से ही लेना, समाज को देना है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि अपनी लाइफ में, ठीक है ना, जिस विपरीत परिस्थिति में ये पार्टी का गठन हुआ ना, वो विपरीत परिस्थिति में मैं कभी नहीं रहा, मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ। सही बात है। तो मैं एकदम विपरीत परिस्थिति में पार्टी का गठन करवाया हूँ या किया हूँ, समझ रहे हैं। उसका मेन कारण क्या था, मजबूरी। पार्टी बनाना कोई पैशन फैशन नहीं था, ठीक है। अब तक तो पार्टी बहुत आगे निकल गई थी, कोरोना नहीं आया होता, लेकिन एक कोरोना ने सारा डिस्टर्ब कर दिया, समझ रहे हैं ना। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पार्टी चलाने के लिए जो है किसी व्यक्ति का अमीर होना जरूरी नहीं है, बशर्ते वो डेडिकेटेड हो, अपने कंसेप्ट के आधार पे एकदम क्लियर हो कि वो करना क्या चाह रहा है, समझ रहे हैं ना। अब मेरे मन में कुछ और है, सामने कुछ और है, तो कैसे आप मुझ पर विश्वास करेंगे, आप मुझे बताइए। अभी मेरे से आप बात करेंगे, मैं कुछ और बोलूंगा, 2 दिन के बाद आप बात करेंगे, मैं कुछ और बोलूंगा, तुरंत समझ जाएंगे साला बेवकूफ बना रहे हैं। समझेंगे नहीं समझेंगे। सही है। अच्छा, दूसरा जैसे कि आपने कहा कि जो लोग पार्टी में काम करें, तो अब बाद में उनकी गतिविधियां गड़बड़ होगी तो निकाले जाएंगे ही, उसमें दो राह नहीं है। क्या जो लोग पार्टी में काम करने के लिए आए और उनकी गतिविधियां गड़बड़ हो गई तो पार्टी से निकाले जाएंगे ही। नहीं, बिल्कुल निकाले जाएंगे। देखिए, पार्टी का नियम, रूल और रेगुलेशन है, ठीक है। वो रूल रेगुलेशन के खिलाफ जो जाएगा, चाहे वो आरपी मौर्य ही क्यों ना हो, वो भी पार्टी के बाहर जाएगा, समझ गए ना। हमने अपने पास अधिकार में कुछ रखा नहीं है, हमने सब वो संविधान में पिरो दिया है
कि जो पार्टी के बियॉन्ड काम करता है, वो चाहे आरपी मौर्य हो गया या कोई और भी बंदा हो गया, ठीक है, हाँ, वो पार्टी के बाहर जाएगा, पार्टी वैसी चलती जाएगी। उसको जाना दिल्ली है, ठीक है, उसको लखनऊ और पटना बाया दिल्ली जाना है, तो वो दिल्ली की तरफ रवाना हो चुकी है। अब उसको ड्राइविंग कौन करेगा, कौन चलाएगा, कौन ले जाएगा, ये पार्टी निर्धारित करती रहेगी। बैठे जो उसमें पैसेंजर लोग हैं वो डिसाइड करते रहेंगे कौन चलाने लायक है। आरपी मौर्य ने गड़बड़ की तो आरपी मौर्य को उतार दिया जाएगा रास्ते में। ये अधिकार हम दे चुके हैं। चलिए, अच्छा, आपका संविधान हमें पढ़ने के लिए कैसे मिलेगा? हाँ, व्हाट्सएप पे तो मैंने डलवा दिया था, आपको भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। अच्छा, इसमें व्हाट्सएप नहीं चलता क्योंकि ये बटन वाला नंबर है, तो किसी और नंबर से संपर्क करिए, व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रखें फिर? हाँ ठीक है, इजाजत हो तो ये ऑडियो शेयर करवा दूँ? हाँ, इजाजत हो तो ऑडियो शेयर करवा दूँ? कई लोगों के मन में दिमाग में प्रश्न रहता है। ऑडियो कौन सा? अरे जो बात हो रही है हमारी आपकी। हाँ हाँ, जरूरी है, एकदम जरूरी है। इजाजत, आप हमारी बात को कभी ना मत करिएगा, चाहे मैं गलत बोल रहा हूँ चाहे सही बोल रहा हूँ। हम, मेरी बात आप समझिए, जैसे अभी मैं कहीं बात करता हूँ आधे आधे घंटे, ठीक है, तो आधे घंटे वही प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ, वही तमाम लोगों के प्रश्न रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मैं उसको सोशल मीडिया पे डालूं और अन्य लोग भी उसको जान जाएं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग उसको जो है निगेटिव लेते हैं कि ना रे सर आपने शेयर किया। हम कहे भैया, आरपी मौर्य जब सामाजिक हो चुका है ना, सामाजिक ही बात करिए मेरे से। दूसरी बात क्या है कि जब कोई व्यक्तिगत बातें हो तो एक बार बोल दो भैया मैं व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ, अगर मेरे से वहां पे गलती हो तो मेरी गलती है। अगर आपने अब तक जितनी बार मैंने आपसे बात किया, रिकॉर्ड अगर है तो सारे आप डाल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं होंगे, लेकिन उसमें हमने ध्यान नहीं दिया। आज वाला बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने पूछ लिया ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू। ओके, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।